में आंदोलन होता है वो उग्र नहीं होता है। हम अपनी मांग को रखने के लिए जाएंगे, हमारी डेलीगेशन टीम जाएगी, हमारी जो जो मुख्य मांगे होंगी वो रखेंगे, उसके बाद हम खुद ही पीछे हट जाएंगे, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। तो और अभ्यर्थी, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। जैसा कि आप सभी को पता है, 15 सितंबर बिहार के इतिहास का ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। कारण बिहार दरोगा, बिहार पुलिस अभ्यर्थियों का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। पारदर्शिता की मांग है हमारी कि आयोग में CSBC हो चाहे BPSSC हो, पारदर्शिता होनी चाहिए। एक छोटी सी मांग बिहार दरोगा वैकेंसी को लेकर जो हमें बार बार लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो चुनाव से पहले वैकेंसी आ जानी चाहिए। हम नौकरी मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने आयोग में सुधार के लिए जा रहे हैं। हम बिहार दरोगा की वैकेंसी मांगने के लिए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले आप नोटिफिकेशन दे दीजिए। 2 सालों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द आ जाएगी वैकेंसी, कल आएगी वैकेंसी। यूट्यूब पर हर रोज किसी यूट्यूब पर चलते रहे 1817 पदों के लिए, तो 1799 पदों के लिए एकदम वैकेंसी आइए गई, ये सब चलते रहता है। तो अब इन सब चीज़ों से अभ्यर्थी उब चुके हैं, इसलिए वो अब उनके धैर्य का जो होता है ना, जितने दिनों से वो लोग धैर्य बना के रखे कि आज आएगी वैकेंसी, कल आएगी वैकेंसी, तो सब्र का बांध टूट चुका है। और 15 सितंबर को बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी अब रोड पर आ रहे हैं। वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए आ रहे हैं। जैसे हर प्रोटेस्ट होता है उसी प्रोटेस्ट के भांति ये भी प्रोटेस्ट होगा और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होगा। ये जो प्रोटेस्ट है बिहार दरोगा आंदोलन, बिहार पुलिस आंदोलन, पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे से आंदोलन की शुरुआत होगी। वैसे ही हम लोग निकलते हुए अपने शिक्षक, जो भी शिक्षक लोग आएंगे इस प्रोटेस्ट में, अपने समर्थन दे रहे हैं, जो भी टीचर समर्थन दे रहे हैं, वैसे पटना के हर टीचर का समर्थन इसमें होना चाहिए और होगा भी। हमें लगता है कि सारे शिक्षक लोग हमारा समर्थन जरूर करेंगे। सारे अभ्यर्थी एकजुटता के साथ अपनी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। खुशबू पाठक ही एक नेता नहीं है, बिहार का हर एक युवा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का हर एक अभ्यर्थी, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है और सब लोग नेतृत्व करेंगे। सब में वो क्वालिटी होनी चाहिए अपने अधिकार के प्रति लड़ने के लिए। नेता कोई ऊपरी गोला से नहीं आते हैं, बस उनमें थोड़ा सा आपसे ज्यादा जुनून हो पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से वो झेले होते हैं और उनके मन में एक हो जाता है कि हमने झेला है, लेकिन हमारे अभ्यर्थी ऐसा कुछ नहीं झेलेंगे। तो हम यही कहेंगे हम अपने प्यारे भाई और बहनों से कि आंदोलन आपका है और आप लोगों को आना है और इस आंदोलन को सफल बनाना है। और आंदोलन जो है शांतिपूर्ण है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम अपनी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन लाठीचार्ज ना करे। लगातार प्रोटेस्ट होते रहती है, लेकिन कभी कभी ही ऐसा होता है कि जो आंदोलन जो है उग्र होता है, लेकिन हमारा आंदोलन जो हमारे नेतृत्व में आंदोलन होता है वो उग्र नहीं होता है। हम अपनी मांग को रखने के लिए जाएंगे, हमारी डेलीगेशन टीम जाएगी, हमारी जो जो मुख्य मांगे होंगी वो रखेंगे, उसके बाद हम खुद ही पीछे हट जाएंगे, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। तो और अभ्यर्थी से कहेंगे कि आप लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपने तरीके से आंदोलन करना है। जो भी नेतृत्व करेंगे लोग, वो लोग सब आगे रहेंगे, हम हैं ही, हम तो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते। आंदोलन का आह्वान भी कहीं ना कहीं हम ही ने किया है और सब लोग टीचरों ने समर्थन भी दिया है, अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ सबका। देखिए, बिहार के इतिहास में जो आंदोलन होता है, मैंने उसकी परिभाषा को चेंज किया। अभी तक के इतिहास में कोई बैरिकेड पर चढ़ नहीं पाया। अब ये जो भी हो, अब जो भी लोग कॉपी करे वो बात अलग है, लेकिन मैंने आज स्टेट का प्रोटेस्ट सफल हुआ तो कारण था कि मैंने एक लड़की होके बैरिकेड पर चढ़ा। बैरिकेड को हिलाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है। खैर, उनकी हम बातें भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग समझिए कि अगर आपके आंदोलन को सफल बनाना है और जिस आंदोलन में हम कूदते हैं तो तहे दिल से कूदते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से, मुझे ना इधर देखना होता है ना उधर देखना होता है। देखना होता है, मेरा टारगेट होता है, मेरा लक्ष्य होता है कि मुझे किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को सफल बनाना है। मैंने जब स्टेट का आंदोलन किया था, जब लास्ट दिन हम डेलीगेशन में गए थे, तो वो तो मुझे जाना था और लोग भी गए, अच्छी बात है, और मैंने पैर तक पकड़ा था कि सर मेरी मांग को पूरी कर दिया जाए, और फिर दोबारा डेलीगेशन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और स्टेट का नोटिफिकेशन भी आ गया। ईडब्ल्यू एसेंशियल का प्रोटेस्ट हुआ, ईडब्ल्यू एसेंशियल के प्रोटेस्ट में भी बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन वो भी आंदोलन सफल हुआ। ये तो हमारी छोटी सी मांग है कि हमें वैकेंसी जल्द से जल्द चाहिए। तो पूरे बिहार के युवाओं से कहना चाहेंगे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का जो भी तैयारी करते हैं, कि सारे युवा, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई, अब कमर कस लीजिए, अब आपकी बारी है। जो 2 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का नतीजा अब बहुत जल्द आने वाला है।
15 सितंबर बिहार के इतिहास छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन हमें लगता है कि होगा। अब उस दिन पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि ऐसा बेहतर संख्या उस दिन के आंदोलन में दिखेगी, क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के अभ्यर्थी कम नहीं है किसी से, और संख्या भी बेहतर है। मांग हमारी पारदर्शिता की भी होंगी। बार बार सालों से ये मांग किया जा रहा है कि आंसर की कट ऑफ हो, मेयर कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट एंड बिहार दरोगा में कैलेंडर जारी हो। तो कैलेंडर तो जारी होना चाहिए। आप हर साल 200 ही वैकेंसी दीजिए, 300 ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन वैकेंसी हर साल बिहार दरोगा की आनी चाहिए, चाहे जो हो, जैसे बीपीएससी देता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम 15 सितंबर को पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, और सभी अभ्यर्थी एकजुटता के साथ अब कहीं ना कहीं हम भी अब ग्राउंड स्तर से काम करेंगे। वैसे हम ग्राउंड स्तर से ही कामें करते हैं। हम अपने आप को कभी लड़की होना कमजोरी नहीं समझते, हम अपनी लड़की होना ताकत समझते हैं। और इस चीज़ को मैंने ये किया है कि अगर छात्र राजनीति करनी है, छात्र युवाओं की बातें करनी है और छात्र के लिए आवाज़ बनना है, तो छात्र हित में सोचना है, तो एक अलग लेवल पर सोचना चाहिए। और लड़की होना कोई गुनाह नहीं है, लड़की होना कोई पाप नहीं है। आप भारत की स्वतंत्रता संग्राम भी देखिएगा तो उसमें भी बहुत सारी महिलाओं का योगदान रहा, और आज जो महिला शिक्षिका बन रही हैं उसमें भी सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इतिहास से सीखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इतिहास से पढ़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम भी इतिहास से पढ़े हैं और वही इतिहास से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बिहारी अंदाज में बोल दिए कि वही इतिहास से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो सारे अभ्यर्थी, हमारे प्रिय भाई बहन, ये आपका आंदोलन है, बिहार दरोगा का। यह अभ्यर्थियों का आंदोलन है। सभी अभ्यर्थी एक साथ एकजुटता के साथ रहेंगे। शिक्षक हमारे अभिभावक हैं, वो हमारा सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे कि हमारे अभ्यर्थी अकेले नहीं हैं। सब लोग एक साथ एकजुटता के साथ इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, और सभी का समर्थन हमें मिल रहा है और मिलेगा भी। जब हम छात्र हित की बातें करते हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक जन हो, चाहे वो छात्र नेता जन हो, जो भी हो, चाहे छात्र नेत्री जन हो, तो सभी का समर्थन लेना बनता है। और यहाँ पर हम सब लोग अपने अपने ईगो को अलग साइड करके रखते हैं कि हमें कोई गो नहीं है, हम भी जाने जाते हैं। अगर खुशबू पाठक को जो भी पहचान मिला है तो आपकी वजह से मिला है, और किसी शिक्षक को भी जो भी पहचान मिला है तो छात्र की वजह से मिला है। तो छात्र के मुद्दे पर हम सब लोग जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस एनसीएल के आंदोलन में एक साथ एकजुटता के साथ आंदोलन का मतलब आह्वान किए थे, और सब लोग एक साथ एकजुटता के साथ अपनी बातों को रखे थे, फिर उसी प्रकार उसी अंदाज में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी एकजुटता के साथ आंदोलन करेंगे। और एग्जाम्पल देना है कि हमने भी आंदोलन किया। वैसे हम जब भी आंदोलन करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर छोड़ते हैं, और एक छवि मेरा हर आंदोलन में छूटता है, चाहे वो स्टेट प्रोटेस्ट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस एनसीएल प्रोटेस्ट हो, चाहे बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो। मैं कभी ये नहीं कहती कि ये मेरा आंदोलन है, ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है। जीत भी बिहार के युवाओं की होती है। मैं माला पहनने नहीं जाती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ आंदोलन में सफलता से मतलब होता है, उसके बाद मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं। आंदोलन सफल करने के लिए मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ, और करूँगी भी। जो ये आंदोलन है उसको किसी भी हालत में सफल करना है, और जो उम्मीद आप लोगों ने मुझ पर जताई है उस उम्मीद पर मैं भगवान से प्रेयर करूंगी, महादेव से प्रेयर करूंगी कि उस उम्मीद पर मैं उतरूं, और बिहार दरोगा का आंदोलन जो है ऐतिहासिक आंदोलन बनाना है। बीपीएससी का आंदोलन भी एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा। ईडब्ल्यूएस एनसीएल का आंदोलन भी सबसे पहले पटना के सारे शिक्षक एक मंच पर आए थे, तो वो ईडब्ल्यूएस एनसीएल का ही आंदोलन था कि जो पटना के सारे शिक्षकों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। तो वैसे ही बिहार दरोगा और बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन हो कि पटना के हर एक शिक्षक जो अभिभावक हैं आप लोगों के, तो वो एकजुट हो और आपकी बातों को रखे, और आपके अभिभावक समर्थन दे, बैक से रहे, जैसे रहना है रहे, लेकिन रहना तो होगा। और सभी ये शिक्षकों का आंदोलन नहीं है, ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है। मैं छात्र नेता हूँ, चाहे नेत्री हूँ, मैं खुल के कहती हूँ, ये शिक्षकों का आंदोलन नहीं है, ये बिहार के, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों का आंदोलन है। और हम सभी से सिर्फ और सिर्फ समर्थन ले रहे हैं कि आप लोग भी आइए और आप लोग बैक से रहिएगा, आप लोग साथ रहिएगा तो मुझे हिम्मत मिलेगा। और जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस एनसीएल के आंदोलन को हम लोगों ने मिलकर सफल बनाया था, उसी प्रकार बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो वैकेंसी की बातें हो रही हैं तो उसको मिलकर हम लोग सफल बनाएंगे।
और सभी को आना है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तैयारी करने वाले लड़का लड़की, हर एक लड़की को अपने आप को खुशबू पाठक मान के चलना है। जैसे बीपीएससी प्रोटेस्ट में बहुत सारी लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाया था, भले ही वो आगे निकल नहीं पाई, वो बात अलग है, क्योंकि छात्र राजनीति में बहुत संघर्ष होता है जो सब कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। लेकिन जब आपकी मांग की बात हो तो आप लोग आइए और अपनी बातों को रखिए। हम हर एक बहन से कहेंगे कि आप भी खुशबू पाठक बन सकती है। हम ऊपरी गोला से नहीं आए हैं, इसी धरती से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद।